हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पूर्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई। और इस चैप्टर के हम लोग सारे के सारे आपके बुक में दिया हुआ सारा एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं। उन सबका वीडियो ऊपर आई बटन में या इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में है, जाओ वहां से जाके पढ़ लो। और साथ ही साथ इस चैप्टर का यानी कि ये जो पूर्ति का नियम है लॉ ऑफ सप्लाई, इसका वन शॉट वीडियो जिसमें इसका पूरा थ्योरी पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझाए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, उन दोनों का लिंक भी ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, जाके देख लो। इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ना है, माइक्रो मैक्रो में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हिंदी इंग्लिश, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीज अवेलेबल है। बस आपको जाना है, पढ़ना है, उतना आप कर लेते हो तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो इसको जरूर से जरूर करना, क्योंकि बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा और पूरा झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड को फोकस करते हुए सब चीज हम बता रहे हैं, उसी का सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलो आओ आते हैं क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है। सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ, पूर्ति किससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है किसी समय की अवधि यानी एट ए टाइम पीरियड। हाँ, अगर कभी भी किसी भी वस्तु का पूर्ति करते हैं यानी कि सप्लाई करते हैं तो उसमें एक टाइम होता है, उसी टाइम पे सप्लाई करना चाहिए। सही बात है। कीमत यानी प्राइस, जिस गुड्स को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उस गुड्स का एक प्राइस होना चाहिए, यह भी सही है। ए और बी दोनों भाई दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सप्लाई के लिए गुड्स का एक टाइम भी होना चाहिए और उसका प्राइस यानी कीमत भी होना चाहिए। 2 नंबर, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं। डिटर्मिनेटिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे गुड्स का सप्लाई तय होता है कि गुड्स का सप्लाई बढ़ेगा या वस्तु का सप्लाई घटेगा, यानी पूर्ति बढ़ेगा या पूर्ति घटेगा। पहला, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही, क्योंकि किसी भी गुड्स का प्राइस और सप्लाई के बीच सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। देखो, जैसे जैसे कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ते जाएगा, कीमत बढ़ते जाएगा, कीमत बढ़ते जाएगा, तो उससे पूर्ति भी बढ़ते जाएगा। यहाँ सपोज कर लो, यहाँ है वस्तु की कीमत नीचे और यहाँ है वस्तु की पूर्ति की मात्रा, तो इसीलिए बोला जाता है वस्तु की पूर्ति, ये सप्लाई है। ठीक है, वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। सही बात है। संबंधित वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सही बात है। उत्पादन साधनों की कीमत, प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो देखते हैं भाई कौन सा कथन सही है। पहला, वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। प्राइस एंड क्वांटिटी हैव डायरेक्ट रिलेशन, बिल्कुल सही। अभी हम समझाएं, कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत, कीमत का मतलब होता है प्राइस, और उस गुड्स का पूर्ति या आपूर्ति बोल लो यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा वैसे वैसे पूर्ति बढ़ेगा, जैसे जैसे कीमत घटेगा वैसे वैसे पूर्ति घटेगा, क्योंकि उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ये भी सही। बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है मतलब यहाँ पे ग्राफ देखो, इस तरीके से ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। बाएं से दाएं या देखो इससे ऊपर की ओर उठता है सप्लाई कर्व। सही बात है। तीसरा, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। प्राइस इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, क्या बहुत सारा फैक्टर्स पूर्ति को प्रभावित करता है। बिल्कुल, वस्तु का कीमत प्रभावित करता है, बाजार में विक्रेताओं की संख्या प्रभावित करता है, इसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंजेस सब उसको करता है, फार्म उसको इफेक्ट करता है, भाई हर चीज इफेक्ट करता है, बहुत सारा चीज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन से फलन से प्रदर्शित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज लॉ ऑफ सप्लाई। तो देख भाई, कभी भी किसी भी गुड्स का जो सप्लाई होगा वो पूरा तरह से डिमांड करेगा, डिपेंड करेगा उस गुड्स के प्राइस पे यानी कि कीमत पे। तो एस इज इक्वल टू फंक्शन होगा पी का, यानी कि जो पूर्ति होगा वो पूरा तरह से निर्भर करेगा उस वस्तु का कीमत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फॉर्मूला एक्चुअल में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सी मान्यताएं हैं। ऑन विच एजम्पशंस द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड। चलो देखते हैं पूर्ति का नियम का क्या मान्यता है। पहला,
बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल्स ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। सही बात है, क्योंकि अगर बायर और सेलर का इनकम लेवल बढ़ेगा तो उन लोगों का डिमांड में चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा तो सप्लाई में चेंज होगा। सही बात है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहती है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल। सही बात है। जिस साधन से आप उत्पादन कर रहे हो उसका कीमत स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि अगर उत्पत्ति के साधन का कीमत बदलेगा तो उत्पादन की मात्रा में प्रभावित होगा। उत्पादन का मात्रा होगा तो पूर्ति भी तो इफेक्ट होगा। तकनीकी ज्ञान स्थिर रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी लेवल रिमेन कांस्टेंट। सही बात है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम, व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाइज? तो भाई किसी अगर अन्य बातें समान है तो किसी भी वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच धनात्मक संबंध पूर्ति का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है। यानी एक तरीके का डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है पूर्ति का नियम, और यही उपभोक्ता के द्वारा मांग बोलता तो वो मांग का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज। भाई इन चारों में से क्या होगा जिससे पूर्ति घट जाएगा? पहला देखते हैं, चलो। उत्पादन लागत में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। सही बात है। अगर प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों का यूज कर रहे थे अगर उसका कॉस्ट अचानक से बढ़ गया तब तो हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हमको सप्लाई कम करना होगा। ऑप्शन बी, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सही बात है। इसके बाद बोल रहा है उद्योग में फार्मों की संख्या में कमी, फॉल इन द नंबर्स ऑफ फार्म्स इन द इंडस्ट्री। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इन तीनों ही रीजन है जिसकी वजह से कीमत घट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करती है। द फिगर गिवन राइट शोज। देखो ये जो गिवन फिगर है ये क्या दिखाता है? अब इस फिगर को अच्छा से समझना। ये जो ओ एक्स एक्सिस है यानी अक्ष है, इसमें वस्तु का मात्रा को दिखाया है यानी कि क्वांटिटी, और ये जो पी, ये जो हम लोग का वाई कर्व है इसमें हम लोग दिखाए हैं कीमत को यानी प्राइस को। अब देखो इस एरो को देखना, देखो ये कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गया। देखो कीमत बढ़ने की वजह से क्या बढ़ा? प्राइस। तो ध्यान से सुनना कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बदला, कीमत बढ़ा, कीमत बढ़ गया, तो ये जो कीमत बढ़ गया इस कीमत के बढ़ने की वजह से उस गुड्स का पूर्ति यानी सप्लाई भी बढ़ गया। कीमत बढ़ा इसलिए सप्लाई भी बढ़ा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका पूर्ति का विस्तार। क्या होगा बोलेंगे? पूर्ति का क्या हुआ? विस्तार हुआ। और अगर कभी भी किसी भी चीज का कीमत अगर घट गया यानी प्राइस अगर घट गया तो प्राइस घटने की वजह से जो उसका पूर्ति होता था यानी सप्लाई होता था वो भी घट गया। तो इसी को बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ति का संकुचन। क्लियर बात है। तो यहाँ देखो कीमत बढ़ा तो कीमत के बढ़ने के वजह से मेरा पूर्ति बढ़ गया, तो यही होता है पूर्ति का विस्तार। जस्ट अगर यही ग्राफ अगर उल्टा शो होता, इस तरीके से अगर शो होता, सपोज कर लो इस तरीके से अगर ये शो होता कि प्राइस घट गया, प्राइस घटने की वजह से क्या हो रहा है? मेरा सप्लाई भी घट गया, तो इसी को हम लोग उस कंडीशन पे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ति संकुचन। ये हुआ है हमारा पूर्ति संकुचन। पूर्ति संकुचन बोले तो ये हम लोग का हुआ है कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई होगा। ये क्या होगा? ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई होगा। कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई। आ गया मेरा बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ ये बढ़ रहा है ना भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर अच्छे? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय या बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है? तो भाई जिस कीमत पे बेचने के लिए तैयार है उसको पूर्ति बोला जाता है। यानी मीनिंग पूछ रहा है भाई, सप्लाई का मीनिंग पूछ रहा है बेसिकली, इतना समझ लो। ठीक है। इंग्लिश वाले लोग पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। 10 नंबर, पूर्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ति अपने मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है या किसका कथन है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हु सेड दिस? तो ये कहा था प्रोफेसर जे बीसे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 11 नंबर,
किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? विच टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड्स एंड इट्स प्राइस? तो भाई अभी पढ़े ना, उन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? डायरेक्ट संबंध होता है, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पूर्ति वस्तु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई ऑफ गुड्स? आप इन सब में से किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे? तो ऑप्शन नंबर सी को। क्यों? क्योंकि देखो विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड एट ए पार्टिकुलर प्राइस पर यूनिट फॉर सेल, यानी बाजार में जब एक निश्चित समय पे एक निश्चित कीमत पे वस्तु को बेचने के लिए बाजार में लाया जाता है तो उसी को बोला जाता है आपका सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही एमसीक्यू हम लोगों को पढ़ना था। इतना एमसीक्यू कर लो, अनडाउटेडली इसी में से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ इससे पहले के जितने भी वीडियोज हैं, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो चैप्टर्स बाय चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव्स हो या तो फिर आपका वन शॉट वीडियोज हो, मैराथन क्लास हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। ऊपर आई बटन में देख लेना या इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। अगर आप इतना करते हो तो ये पूरे सब्जेक्ट्स का तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।